हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट। होपफुली ये सब ठीक होंगे। आज का जो सा हमारा टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड कर्व्स। इसके साथ एक नया कंफ्यूजिंग और रिलेटेड टॉपिक है एंड दैट इज़ चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स और हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल डेटा होगा, उनकी मदद से हम इन दोनों को ईजिली अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड से। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की जो सी क्वांटिटी डिमांडेड होती है कंज्यूमर के एंड पे मार्केट के अंदर, उसमें और उस प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मींस अगर प्राइस बढ़ती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की, तो उसकी जो सी क्वांटिटी डिमांडेड या उसको आप सिंपली आप सेल्स कह लें, तो उसकी जो सी सेल्स होंगी वो कम हो जाएंगी। और अगर उसकी प्राइस कम होती है तो उसकी सेल्स या क्वांटिटी डिमांडेड कंज्यूमर के एंड पे वो बढ़ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ भी है। प्राइस पर कॉल आ रही है हमारे पास, ये एक सर्विस हमने ली हुई है, ठीक है। गुड्स भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कार है, उसकी मार्केट के अंदर अगर प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी जो सेल्स होंगी या उसकी जो सी क्वांटिटी डिमांडेड होगी कंज्यूमर के एंड पे वो कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हमारी प्राइस ऊपर बढ़ती जा रही है वर्टिकली, हमारा जो सा क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होती जा रही है, ठीक है। अगर 7 की हम देखें, $3.5 के ऊपर अगर 7 थी डिमांड, तो $7 के ऊपर वो डिमांड 3 थी। मीन्स इन्वर्स रिलेशनशिप है। और डिमांड कर्व जो सी है वो उसकी स्लोप डाउनवर्ड की जानब होती है, क्योंकि चीज़ें कम हो रही हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, द डिमांड कर्व हमें बताता क्या है, ये बताता है कि हमें कि कोई भी हाउस होल्ड, ठीक है, एक कंज्यूमर है, दैट वुड बी विलिंग टू बाई एट डिफरेंट प्राइसेस। तो उसके जो से डिफरेंट प्राइसेस पे उसके जो से नंबर्स होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट परचेज करने के वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये हमें बताता है कि डिफरेंट प्राइसेस पे उसकी डिमांड या किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड या उसकी सेल्स वो क्या होंगी। ये हमारे पास ग्राफ है, इसी डेटा को हमने ग्राफ के ऊपर शो किया हुआ है। अब मैं सिंपल से आपको बताऊंगा कि डिमांड के जो से डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। एक तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होता है, प्राइस ज़्यादा होगी कम होगी तो डिमांड चेंज होगी। दूसरा हमारे पास होता है द इनकम अवेलेबल, जो सा कंज्यूमर है उसकी इनकम कितनी है। अगर इनकम उसकी ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, वो चीज़ों को ज़्यादा परचेज करेगा। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं कंपटीशन की। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, फर्ज करें पेप्सी पेप्सी एंड कोका कोला है, और एक की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, कोका कोला की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो कंज्यूमर जो सा होगा वो पेप्सी को ज़्यादा परचेज करेगा अगर उसकी प्राइस वही रहती है, ठीक है। और अगर पेप्सी अपनी प्राइस बढ़ा देता है, कोका कोला की वही प्राइस है, तो कंज्यूमर वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर कंज्यूमर्स के जो से टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। नाउ चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा कंसेप्ट है, लेकिन हम इन्हीं ग्राफ्स की मदद से और विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल डेटा हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ अ चेंज इन डिमांड इज नॉट द सेम एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इससे पहले हमने जो सी बात की थी, यहाँ पे यह है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर 7 से वो 3 पे चला गया, ठीक है, या 25 नंबर से वो 7 पे चला गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो सी सेल्स थी ये उसके अंदर चेंज आया और ये चेंज अलोंग द कर्व आया। लेकिन अगर अभी हम बात करेंगे चेंज इन डिमांड, ये अलग है इससे, वर्सेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो फर्स्ट, अ चेंज इन डिमांड इज नॉट द सेम एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है ये जो सी हमारे पास एग्जाम्पल है, इन दिस एग्जाम्पल हायर प्राइसेस काजेज लोअर क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाती है। डन हो गया ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंजेस। अब यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, प्राइस है। क्वांटिटी डिमांडेड जो सी है उसको डिटर्मिन कौन कर रहा है, वो प्राइस कर रहा है। प्राइस बढ़ती है तो वो कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमारे पास प्राइस है। लेकिन सेकंड केस में क्या होता है, चेंजेस इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जो से डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि वो कौन से हो सकते हैं। काजीज अ चेंज इन डिमांड, तो इसको हम चेंज इन डिमांड कहेंगे। वो प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो अदर डिटर्मिनेंट्स है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है, प्राइस प्रोडक्ट की वही है, एक पिज़्ज़ा है उसकी प्राइस वही है, $5 है। लेकिन जो सा कंज्यूमर है उसकी इनकम जो सी है वो बढ़ जाती है, तो मे बी पिज़्ज़ा जो सा वो खा रहा है उसको एक महीने के अंदर 5 वो कंज्यूम कर रहा है, तो मे बी उसकी जो सी डिमांड होती है वो 5 से 8 चली जाए। कहने का ये मतलब है कि इनकम होती है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स आपके होते हैं, कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये रिलेशंस होते हैं जो से इनको प्राइस के अलावा ये भी डिटर्मिनेंट के तौर पे काम करते हैं। तो जब दूसरे डिटर्मिनेंट्स आते हैं, ठीक है, तो जो सी ये कर्व होती है ये शिफ्ट कर जाती है। ये कर्व यहाँ पे चली गई। पहले सेम प्राइसेस के ऊपर ये कर्व यहाँ पे थी, प्राइसेस सेम रहेंगे, ये बात आप याद रखिएगा, प्राइसेस यहाँ पे सेम रहेंगी। लेकिन सेम प्राइसेस के ऊपर अब ये कर्व यहाँ पे चली गई है।
प्राइसेस वही हैं, सिर्फ डिमांड बढ़ गई है। और डिटर्मिनेंट सब जो से हैं जिन्होंने डिमांड को बढ़ा दिया है, वो इनकम हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, लोगों की प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, ठीक है, वो ब्रांड कॉन्शियस हो गए, उन्होंने एक इन्फीरियर प्रोडक्ट को छोड़ के एक वो सुपीरियर प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट कर गए, ठीक है। तो देयर कुड बी डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स। तो अब यहाँ पे हम यही हमारे पास ग्राफ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए व्हेन डिमांड शिफ्ट टू द राइट डिमांड इंक्रीजेस, सिंपल हो गया। जब शिफ्ट राइट की जानब जाएगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, और जब लेफ्ट की जाएगी तो डिक्रीज हो जाएगी। दोनों तरफ हो सकती है, डिमांड बढ़ भी सकती है, डिमांड कम भी हो सकती है। लेकिन मेन इशू ये है कि प्राइस इसके अंदर डिटर्मिनेंट नहीं काम कर रहा होता, वो फिक्स होता है। और ये जो सी शिफ्ट कर्व होती है सारी की सारी शिफ्ट हो जाती है, या राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। दिस causes quantity demanded to be greater than it was prior to the shift। अब देखें, ये प्रायर टू द शिफ्ट था, ये क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे बढ़ गई है हमारे पास, ये देखें सेम प्राइस के ऊपर फॉर ईच एंड एवरी प्राइस लेवल, सेम प्राइस लेवल है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास बढ़ गई है। सेम ऊपर की जानब देखें हम, यहाँ पे प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन दोनों के लिए प्राइस बढ़ी ना। तो सेम प्राइस के ऊपर यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कुछ और थी, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कुछ और है। तो यहाँ पे दो हमारे पास सिंपल से एग्जांपल हैं। सॉरी, मैंने न्यूमेरिकल डेटा शो किया हुआ है, लेकिन आगे जाके मैं इसको ना प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारे पास पी नोट है, ठीक है, ये ए केस मैंने लिया हुआ है, डी ए का केस है यहाँ पे हमारे पास। तो मैंने $3 उसको लिया हुआ है, उसके ऊपर वो जो सी प्रोडक्शन आ रही है और फॉर सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड आ रही है वो 9 है हमारे पास, ठीक है। और P1 के ऊपर हमारे पास कितनी है, 6 है, ठीक है। लेकिन सेम हमारे पास प्राइसेज हैं, $3 और $5, प्राइसेज वही हैं। लेकिन डी बी के केसेस में वो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, यहाँ पे वो 14 होगी है, 9 से बढ़ के वो 14 पे चली गई है, 9 से बढ़ के 14 पे चली गई है। और इस केस में वो P1 $5 की सूरत में, वो यहाँ पे हमारे पास कितनी थी क्वांटिटी डिमांडेड, 6 ही हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से बढ़ के वो कितने पे चली गई, 11 पे चली गई है। तो आगे हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है, उसमें हम इसको अच्छे से डील करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो से आते हैं, इसी को हम सिंपली डिस्कस करेंगे दोनों केसेस को। फर्स्ट हमारे पास केस क्या होता है, चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड और अ सर्विस लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम समराइज करें अब इस चीज़ को। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड। यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमारे पास प्राइस आ रहा है, तो जब प्राइस में चेंज होगा तो वो हमारे पास होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसकी हमने बात की। और ये अलोंग द कर्व होता है, मूवमेंट अलोंग द कर्व। लेकिन जब हम बात करेंगे चेंज इन इनकम, जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है, प्रेफरेंसेस उनकी चेंज होती है, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, कंपटीशन यहाँ पे आ गया, और सर्विसेज, तो ये लीड करता है चेंज इन डिमांड को। इसको चेंज इन डिमांड कहते हैं, और ये होता है शिफ्ट ऑफ द कर्व। तो ये फ़र्क है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में और चेंज इन डिमांड में। तो चेंज इन डिमांड में कर्व शिफ्ट हो जाती है। दो सिनेरियोज होते हैं आपके पास, एक पहले वाला सिनेरियो डी ए है, डिमांड ए है, और दूसरा डी बी। तो डी ए से शिफ्ट कर जाती है जो सी कर्व होती है डी बी पर, जिस तरह यहाँ पे कर गई। अभी हमने थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस किया। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये हमारी जिस एग्जांपल की मैं बात कर रहा था, जहाँ पे हमारे पास है नॉर्मल गुड्स। तो हमारा एक लेक्चर है जिसमें हमने 4 तरह की गुड्स हैं, नॉर्मल, इन्फीरियर, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो इन चारों प्रोडक्ट्स को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो मैं सिर्फ नॉर्मल गुड्स की यहाँ पे एग्जाम्पल लूँगा। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं विच डिमांड व्हेन डिमांड गोज अप व्हेन इनकम इज हायर। मीन्स अगर कोई भी कंज्यूमर है, ठीक है, हाउस होल्ड है, मतलब एक आदमी है, ठीक है, परचेज़र है कोई, अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर उसकी इनकम कम हो जाती है तो उसकी डिमांड भी नीचे चली जाती है, ठीक है। अब कोई भी सैलरीड पर्सन की एग्जांपल ले लें, अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो वो चीज़ों को कंज्यूम करने की उसकी कैपेसिटी, नॉर्म ये है कि वो बढ़ जाएगी। वो वैसे तो ओवर द ऑल द सोसाइटी चीज़ों को देखा जाता है, इन कर्व्स को भी। लेकिन अगर हम एक सिंपल एक भी यूनिट हाउस होल्ड की बात करें, तो अगर उसकी सैलरी बढ़ जाती है तो चीज़ें, उसकी जो सी कैपेसिटी होगी, परचेजिंग पावर जो सी होगी, वो उसकी बढ़ जाएगी। फूड आ जाता है इसके अंदर नॉर्मल गुड्स में, क्लोथिंग आ जाता है, एंटरटेनमेंट आ जाता है, होम अप्लाइंसेस आ जाता है। तो मीन्स अगर लोगों की इनकम ज़्यादा तो वो चीज़ें ज़्यादा परचेज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वही ग्राफ है, तो इसी ग्राफ को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हमारे पास डी ए केसेज है, और हम एज्यूम करते हैं कि जौन सा हमारे पास हाउस होल्ड है, कोई भी पर्सन है, कंज्यूमर है, उसकी इनकम $100 है, ठीक है। तो पी नोट हमारे पास कितने, $3 है। ये दोनों केसेस में फिक्स ही रहना है। ये हमने बात कर ली कि जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे, यहाँ पे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें, कर्व शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे प्राइस तो फिक्स रहेगा। तो पी नोट हमारे पास $3 है, इस केस में भी, डी ए केस में भी, डी बी केस में भी। और P1 हमारे पास $5 है, डी ए केस में भी और डी बी में भी। अब हम
डी ए की बात कर रहे हैं, पी नोट पे उसकी नंबर थे जो से क्वांटिटी डिमांडेड थी, ठीक है, वो थी 9। पी वन पे वो 6 चली गई। लास्ट में बात है प्राइस बढ़ी, लास्ट डिमांड यही कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास $200 है। अब डी बी के केसेस में उस कंज्यूमर की जो सी सैलरी थी वो बढ़ के $200 चली गई। अब सेम प्राइसेस के ऊपर $3 $5 उन दोनों सेम प्राइसेस के ऊपर उसके जो से नंबर हैं वो बढ़ गए। यहाँ पे अगर 9 थे तो 9 से बढ़ के 14 चले गए, प्राइस सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, उसकी इनकम बढ़ चुकी है। इस तरह Q1 जो सा उसका था कितना था यहाँ पे हमारे पास, अगर हम इस केस में बात करें तो हमारे पास 6 था, लेकिन अब शिफ्ट करके 11 पे चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल थी कि किस तरह चेंज इन डिमांड आता है। दिस इज चेंज इन डिमांड, जिसमें हम कर्व को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है। और अगर अलोंग द कर्व जिसकी हमने बात की थी लॉ ऑफ डिमांड, जो सा सिंपल होता है, ठीक है, और उसमें डिटर्मिनेंट कौन सा होता है, आपका प्राइस डिटर्मिनेंट होता है, ये याद रखिएगा, वो आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहलाता है। जब यहाँ पे हमने बात की डिमांड की, तो नेक्स्ट हमारा जो सा टॉपिक है दैट इज अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई कर्व्स, और इसमें भी हम बात करेंगे चेंज इन सप्लाई की वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और जब ये वीडियो कंप्लीट होगी तो इसका भी जो सा लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, और होपफुली जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लिंक ऑलरेडी इसमें मेंशन होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।